Have you ever wondered how professionals know exactly when the trend is continuing and when it's about to reverse? The answer is break of structure and change of character. If you master these two concepts, you will stop guessing the market direction and start reading price like professional traders. आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ करेक्टर. Welcome back to the Trading Learning series in episode 10. In today's video, you will learn what is break of structure, what is change of character, break of structure versus change of character, trend continuation versus trend reversal, and real chart examples. So, firstly, before understanding break of structure and change of character, let's understand what is market structure. अब देखो, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है? जैसे अब मार्केट ऊपर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो. अब ये होता है हमारा मार्केट स्ट्रक्चर. मार्केट स्ट्रक्चर चार चीज़ इंक्लूड करता है. सबसे पहला हायर हाई, सेकंड वन इज़ हायर लो, थर्ड वन इज़ लोअर लो एंड फोर्थ वन इज़ लोअर हाई. मार्केट स्ट्रक्चर में ये चार चीज़ इंक्लूड होती हैं. देखो, अप ट्रेंड में हम क्या देखते हैं? हायर हाई, हायर लो, ठीक है. और वही हम डाउन ट्रेंड में क्या देखते हैं? लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो, ठीक है. ये हो गया अपना मार्केट स्ट्रक्चर. अब समझते हैं व्हाट इज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. इसके बेसिस पे ट्रेड भी देखेंगे. अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? अब देखो, जैसे मार्केट इसमें ही समझ लेते हैं. देखो, अब जैसे यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है. मार्केट ने ये बनाया हायर हाई, फिर देन ये बनाया हायर लो. ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब जैसे ही मार्केट ने प्रीवियस हाई बनाया ना ऊपर वाला, अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है. अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रेडिंग में BOS भी कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है. अब समझते हैं डाउन ट्रेंड के लिए. डाउन ट्रेंड में भी सेम ही है. अब यहाँ पे मार्केट बना रहा है लोअर लो, फिर देन बनाया लोअर हाई. अब जैसे ही मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा. जैसे ही ये सपोर्ट ब्रेक होता है, यहाँ पे हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है. यहाँ भी सेम ही है. ठीक है. सो दिस इज़ कॉल्ड बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. बुलिश का मतलब जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, एंड दिस इज़ कॉल्ड बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर. बियरिश मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है. सो एक और बात, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताता है? हमारा ट्रेंड कन्फर्मेशन, कि जो मार्केट है वो अपना ट्रेंड का कंटिन्यूशन अगेन स्टार्ट कर रहा है, ठीक है. सो बाइंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम देखेंगे बाइंग की ट्रेड, और बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम देखेंगे सेलिंग की ट्रेड, ठीक है. अब समझते हैं व्हाट इज़ चेंज ऑफ करेक्टर. लास्ट में हम इन द एंड ऑफ द वीडियो हम समझेंगे रियल लाइव चार्ट एग्जांपल्स. उसमें ट्रेड्स फाइंड करेंगे, कैसे हम ट्रेड्स फाइंड कर सकते हैं. अब समझते हैं चेंज ऑफ करेक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CHOCH, ठीक है. अब देखो, चेंज ऑफ करेक्टर मतलब
ट्रेंड का रिवर्सल होना। जैसे चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब है ट्रेंड का शिफ्ट होना, मीन्स अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। ठीक है, अब इसके एग्जांपल से समझते हैं। अब देखो जैसे मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, हायर हाई हायर लो बनाया, ठीक है, फिर देन हायर हाई हायर लो बनाया। अब मार्केट क्या करता है, अब चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब करेक्टर का चेंज होना, मींस ट्रेंड्स का चेंज होना। अब जैसे ही मार्केट मींस अगर देखो इस हाई को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बट अगर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर दिन मार्केट क्या बनाएगा, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। ठीक है, अब देखो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। यहाँ पे अप ट्रेंड में था, बट जैसे ही प्रीवियस लो ब्रेक हुआ मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो इसको ही कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। अब ये था बुलिश मार्केट के लिए, अब समझते हैं बेयरिश के लिए। बुलिश में अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड, अब समझते हैं डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। अब मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, बट अब की बार मार्केट ने यहाँ पे लोअर हाई बनाते ही इस प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं करा, क्योंकि अगर इसको ब्रेक करता तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता। मार्केट ने ये प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हो गया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट यहाँ पे हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, अब मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। अब ये समझेंगे कि हम यहाँ पे एंट्रीज कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर में। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वर्सेस चेंज ऑफ करेक्टर। अब देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या बताता है, सबसे पहले ट्रेंड कंटिन्यूस। अगर मार्केट बुलिश में है तो मार्केट बुलिश में ही रहेगा, अगर मार्केट बियरिश में है तो बियरिश में रहेगा। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में ट्रेंड कंफर्मेशन बताता है। अगर मार्केट का हाई क्रॉस होता है तो हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड में ही है। फर्स्ट तो ये बताता है मार्केट ट्रेंड कंटिन्यूस है, ट्रेंड कंफर्मेशन। और एक तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ को कंफर्म करता है कि मार्केट में जो अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ है वो अब भी है, वो कंटिन्यू कर रहा है मार्केट। ठीक है, अब चेंज ऑफ करेक्टर में समझते हैं। चेंज ऑफ करेक्टर में हमको क्या पता चलता है कि ट्रेंड में रिवर्स और शिफ्ट, ट्रेंड में भी रिवर्स और शिफ्ट। अगर मार्केट का ये प्रीवियस लो ब्रेक होता है तो हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। मार्केट बता देता है इस लो को क्रॉस करके कि मैं अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने वाली हूँ। अगर डाउन ट्रेंड में हाई क्रॉस होता है तो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होने वाला है। सो एक लिटिल शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंस बता दिया आपको, बट आपको कंफर्मेशन का वेट करना होगा। वो आगे हम समझेंगे कि आप कौन सी कैंडल पे एंट्री ले सकते हो। अब समझ लेते हैं कॉमन बिगनर्स मिस्टेक्स जो स्टार्टिंग में करते हैं। पहली है मार्किंग एवरी ब्रेकआउट एस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब हर रेजिस्टेंस या सपोर्ट से ब्रेकआउट आया तो उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंक्लूड कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ट्रेंड फाइंड करना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। अगर मार्केट प्रॉपरली हायर हाई हायर लो बना रहा है
तो आप वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो। बट अगर मार्केट साइडवेज है, अगर उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर फाइंड कर रहे हो तो आप एक सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड है ट्रीटिंग एवरी चेंज ऑफ करेक्टर एज अ गारंटीड रिवर्सल। अब देखो यही सेम बात आ गई, अगर आप ट्रेंड ढंग से फाइंड नहीं करोगे तो आप ट्रेंड रिवर्सल को फाइंड नहीं कर पाओगे। मींस अगर जैसे मार्केट साइडवेज है, मतलब मार्केट को एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, अब जैसे ही मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो आप इसको चेंज ऑफ करेक्टर मान लोगे। फिर मार्केट क्या करेगा, यहाँ की मार्केट को लिक्विडिटी मिल चुकी है, जो हमने पिछली वीडियो में कॉन्सेप्ट सीखा था लिक्विडिटी का, मार्केट ऊपर चले जाएगा, आप कैसल चले जाएगा, ठीक है। सो यू हैव टू play safely and firstly you have to backtest this concept break of structure and change of character at least 3 months. Third one is ignoring the higher time frame. This was the very big mistake कि आप हायर टाइम फ्रेम को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि अगर आपको ट्रेंड फाइंड करना है तो वो हायर टाइम फ्रेम पे करना है, और जो आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है वो लोअर टाइम फ्रेम पे करनी है। अब देखो मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है कि टाइम फ्रेम सीक्रेट्स, आप उसको देख सकते हो, सीरीज़ में ही अपलोडेड है। सो उसको आप देख सकते हो कि मैं डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। एंड फोर्थ वन इज़ एंटरिंग ट्रेड्स विदाउट कन्फर्मेशन। विदाउट कन्फर्मेशन में एंट्री लेना, ट्रेड में एंट्री लेना, क्योंकि कैंडल डिपेंड करती है उस ट्रेड में कितनी पोटेंशियल है कि वो आपका टारगेट दे। कैंडल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको बताऊंगा जब रियल लाइफ चार्ट एग्जांपल दिखाऊंगा। और हाँ, एक और कॉम्बिनेशन है, एक स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप इसको ले सकते हो। एक कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, प्लस चेंज ऑफ करेक्टर प्लस लिक्विडिटी, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन सबसे पावरफुल है, मैं आपको बताता हूँ। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस चेंज ऑफ करेक्टर प्लस लिक्विडिटी एंड प्लस फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। देखो पर्सनली मैं इस स्ट्रेटजी पे ही ट्रेड करता हूँ यूएस सेशन में, बट आपको ये सबसे पहले बैक टेस्ट करनी होगी। एटलीस्ट 3 to 6 मंथ की बैक टेस्टिंग करनी होगी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस चेंज ऑफ करेक्टर प्लस लिक्विडिटी। अब देखो बाय एक्सपीरियंस आपको चीज़ें मास्टर करते हो। जैसे आप जितना ज़्यादा चार्ट देखोगे ना, तो आपको उतनी नॉलेज हो जाएगी कि एक सिनेरियो सा बन जाएगा आपके माइंड में कि मार्केट ऐसा कर सकता है। तो बैक टेस्टिंग का एक ये बेनिफिट होता है, ठीक है। तो आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, मतलब एटलीस्ट 6 मंथ का तो करना ही है, बट आपको वो जनरली करनी है ट्रेड। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा कि आप बैक टेस्ट के लिए कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री है अगर आपके पास इसकी मेंबरशिप नहीं है। एंड आप अपनी ट्रेड जनरल कैसे कर सकते हो, ठीक है, प्रॉपरली। अब समझते हैं थोड़े चार्ट एग्जांपल्स। देखो अब यहाँ पे फाइंड करते हैं। सबसे पहले जाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है, 1 आवर 4 आवर पे। अब देखो आपको ओवरऑल क्या दिख रहा है गोल्ड में, ठीक है। करंट सिचुएशन में गोल्ड ओवरऑल डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लगाओगे तो मार्केट एक यहाँ पे ट्रेंड फॉलो कर रहा है। मार्केट यहाँ पे 4 आवर पे लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाता आ रहा है, ठीक है। अब जाते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ भी मार्केट डाउन ट्रेंड ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, ठीक है। इतना तो समझ आ रहा है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही तो है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे
जो हमारा प्रीवियस लो है उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है, ठीक है। बट यहाँ पे मार्केट ने एक तरीके से लिक्विडिटी भी ले ली है। अब देखो, जब तक इस कॉन्सेप्ट को समझोगे नहीं तो आपके लॉसेस तो होंगे ही ना। देखो, अगर हम आप शॉर्ट ट्रेड ले लेते तो फिर आपका सेल चले जाता, आप इस पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ के सेल ले लेते। बट आपको अगर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। लिक्विडिटी पे भी मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो घेरी है, इससे पिछली वाली है, उसको भी आप जाके देख सकते हो। अब देखो क्या समझते, ठीक है। अब देखो मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, बट हम 4 आवर पे जाए ना, जो यहाँ पे ये पीछे लिक्विडिटी है, मेजर लिक्विडिटी कैप्चर हो चुकी है, ठीक है। तो मे बी मार्केट में एक बिगर टाइम फ्रेम पे एक पुल बैक आ सकता है, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे डेली में देखे ना, अब जैसे मार्केट इसको फॉलो कर रहा है, अब यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, डेली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ मैं, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक है। इस लो को ब्रेक करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। अब यहाँ पे आप फिबोनाची जोन लगाओगे ना, फिब रिट्रेसमेंट, तो इम्पॉर्टेंट लेवल क्या था, 5 to 6। इस पे भी मैंने सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखी है यूट्यूब चैनल पे, उसको भी देख सकते हो आप। और 5 to 6 लेवल इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट इस लो को कैप्चर करके देन एक सेलिंग का मूव दे, कि मार्केट इस लो को कैप्चर करके देन एक सेलिंग का मूव दे, ठीक है। सो वी हैव टू गो विथ बाइंग। अब देखो यहाँ पे, अब जाते हैं हम 15 मिनट्स पे। अब देखो यहाँ पे 15 मिनट्स पे मार्केट एक ट्रेंड फॉलो कर रहा है अप की तरफ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेड कहाँ मिल सकती थी हमको, बाइंग की ट्रेड, बाइंग में रहना ना में। अब देखो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे, इस हाई को क्रॉस करते ही नहीं। अब देखो आपको पहली ट्रेड यहाँ मिल सकती थी, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो आप पहली एंट्री यहाँ पर ले सकते थे, आपका सेल होता। बट आपको एंट्री लेनी है। देखो एक बात समझो, आपको एंट्री पहली कैंडल पे नहीं लेनी, आपको वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। अब जैसे ही सेकंड कैंडल बनती है और नीचे आती है एंड देन रिजेक्शन लेती है, तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है सेकंड कैंडल पे, ना कि पहली कैंडल पे। सेकंड कैंडल पे एंट्री लेनी है आफ्टर रिजेक्शन। अब जैसे आप इस पर एंट्री लेते हो, आपका सेल होगा इस जोन के नीचे, ठीक है। और आप 1:2 या 1:2.5 कैप्चर कर सकते हो। देखो इसमें 1:3 आ गया है, ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड। सो एक तो पहली ट्रेड ये होगी, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। एंड दूसरी ट्रेड आप फाइंड कर सकते हो नीचे। अब देखो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक जोन में है, ठीक है। यहाँ पे एक जोन में था मार्केट। अब मार्केट यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी फाइंड ट्रिगर करी, अब हमको पता है मार्केट ओवरऑल बाइंग में ही है। अब यहाँ पे जैसे ही लिक्विडिटी फाइंड करी, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दी, हमको एक कंफर्मेशन मिल गई इस कैंडल की, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक और यहाँ पे बाइंग एंट्री ले सकते हो। इससे लोग आपको इस लो के नीचे, अगर आप होल्ड करते हो तो आप इस हाई के ऊपर भी टारगेट ले सकते हो। तो आपका 1:3 यहाँ पर भी आ गया। ये हो गया एक लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हो गया, लिक्विडिटी हो गया। अब देख लेते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर पे, ठीक है। अब आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर पे देखनी है तो देखो यहाँ पे मिल गई एक ट्रेड।
बट एक मिनट रुको, बताता हूँ मैं। अब देखो यहाँ पे समझो, अब देखो मार्केट ओवरऑल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड देन लोअर हाई, ठीक है। देखो यहाँ पे बनाया ना, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर हाई, ठीक है। यहाँ पे बनाया लोअर हाई, सॉरी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है। अब देखो जैसे ही मार्केट ने इस प्रीवियस लो को ब्रेक करा, सो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बट मार्केट ने यहाँ पे ऊपर रिजेक्शन ली। अब देखो अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, जो कि मार्केट ने यहाँ पे कर दिया है। अब देखो हम ट्रेड कहाँ लेंगे। सबसे पहली बात, हमको यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेनी है, हमको ट्रेड लेनी है जब मार्केट हायर लो बना चुका हो, ठीक है। अब देखो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, ठीक है। तो हमको वेट करना है हायर लो का। अगर यहाँ से आप इस लो से, जहाँ मार्केट ने लास्ट टाइम लो बनाया था अपना, इस लो से हम फिबोनाची जोन लगाएं, फिबोनाची जोन लगाएं, तो इम्पोर्टेंट लेवल कहाँ आ रहा है, 5 to 6 यहाँ पे आ रहा है। सो हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे हायर लो बना दिया है, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल देता है, तो यहाँ पे हम एंट्री फाइंड कर सकते हैं। देखो वैसे ही ट्रेड 15 to 30 मिनट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 15 to 30 मिनट पे ज़्यादा सही रहेगी। देखो यहाँ पे एक जोन है, तो एंट्री कहाँ ले सकते थे हम, इस वाली बाइंग कैंडल पे। टारगेट होगा हमारा प्रीवियस हाई एंड वी हैव कैप्चर्ड द 1:2.4। सो इस तरीके से आप चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर प्लस लिक्विडिटी से ट्रेड फाइंड कर सकते हो। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया, लिक्विडिटी कैप्चर करी एंड देन मार्केट ने अपना टारगेट दे दिया। देखो आपकी एंट्री सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा एंट्री, देखो अगर आप बाइंग एंट्री ले रहे हो तो आपको कैंडल देखनी है, तो आपकी कैंडल सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब देखो अगर आप बाइंग में ट्रेड ले रहे हो, अगर आपकी इस टाइप की कुछ कैंडल बनती है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, तो आपके पास एक कंफर्मेशन होगी कि ये मार्केट ऊपर जा सकता है, ठीक है। मार्केट इंडिकेट करेगा कि मार्केट ऊपर जा सकता है। देखो कुछ ऐसी कैंडल यहाँ पे, ठीक है, एंड सेम फॉर सेलिंग। बट अगर कोई वीक बाइंग कैंडल बनती है, वीक सेलिंग कैंडल बनती है, तो उसमें थोड़ा डाउट रहता है, तो आपको वेट करना होगा एक पुल बैक का। सो इस तरीके से आप ट्रेड फाइंड कर सकते हो। So today we have learned what is break of structure, what is change of character, break of structure versus change of character, trend continuation and trend reversal, and real chart example. So in the next episode we will discuss about advanced market structure strategy. If you found this video helpful, don't forget to like, subscribe and follow the Trading Learning series. Thank you for watching.